हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है टू सेल्स ऑफ EMF 1.5 volt and 2 volt having internal resistance of 0.2 ohm and 0.3 ohm respectively are connected parallel. अच्छा, calculate the EMF and internal resistance of the equivalent cell. चलिए, तो क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है कि दो सेल है ऐसे, इस तरीके से दो सेल आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं E1, इसको नाम देता हूं E2, इसको नाम देता हूं R1, इसको नाम देता हूं R2। ठीक है, तो ये जो पैरेलल अरेंजमेंट है, हम लोगों को इस पैरेलल अरेंजमेंट का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करने के लिए कहा है। तो अगर हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे और इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो वो जो इक्विवेलेंट होगा उसकी जो अरेंजमेंट होगी वो कुछ ऐसी होगी। इस दोनों सेल का इक्विवेलेंट को हम लोग EEQ मान लेते हैं, और इस दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस के जो होगा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को REQ मान लेते हैं। ठीक है, ये है टर्मिनल्स। इस टर्मिनल को कह देते हैं AB। सिमिलरली यहां पे भी टर्मिनल AB। ठीक है, अब अगर एक करंट फ्लो करता है यहां से, तो जो करंट फ्लो करेगा वो कैसा फ्लो करेगा, यहां से निकलेगा, और कब जब कंप्लीट होगी सर्किट तो उस हिसाब से जो भी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ पे VAB, AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है I, वो होगा E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर। ठीक है, ये ठीक है, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर होगा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है। ओके, अब इसी लॉजिक पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। मान लीजिए यहां से एक करंट फ्लो कर रहा है I, वो यहां जाके डिवाइड होता है दो पार्ट में, I1 और I2 में। ठीक है, और यहां से आ जाता है फिर से I। तो अगर हम लोग AB, देखिए पैरेलल है, जिससे ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा पैरेलल के लिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं V इक्वल टू E1 माइनस IR1, और यहां से सॉरी I1, और यहां से E2 माइनस I2 R2। ये दो इक्वेशंस हमारी यहां से आई है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक, अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो फ्रॉम 1 हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं I1 इज इक्वल टू, इसको इधर लेते हैं तो E1 माइनस V बाई R1। ठीक है, एंड फ्रॉम टू हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम टू हम लोग कह सकते हैं I2 इक्वल टू E2 माइनस V बाई R2, और हम लोगों को क्या पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के बराबर है। वहां से देख लीजिए, ये I1 करंट ही दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I के बराबर। तो हम लोग इसकी और इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, E1 माइनस V बाई R1 प्लस
E2 माइनस वी बाई R2। अब इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं E1 बाई R1 यहाँ से प्लस E2 बाई R2, इसको एक साथ लिखें, माइनस V, या फिर इस V को बाहर लिख देते हैं ऐसे, माइनस V को कॉमन लेके ये लिख सकते हैं 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये इज इक्वल टू I1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये आ जाता है R1 R2 इज इक्वल टू R1 R2, और यहां से ये E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2 बाई R1 R2। यहां तक ये I की वैल्यू आई। अब अगर हम लोग इसको यहां और इसको यहां लेके जाएं तो यहां से V कितना आ जाता है, V आ जाता है E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2, ये इनटू में इसके साथ जो है वो इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट इज R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये ठीक है। थोड़ा जगह चाहिए, इसको इरेज कर लेते हैं, फिलहाल के लिए इसको इरेज कर देता हूँ। ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, V इक्वल टू इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से ये पहले I आया था I यहाँ पे, और यहाँ पे जो था वो इसके साथ भी सिमिलरली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा फाइनली, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, ये माइनस I R1 R2 बाई R1 प्लस R2, दिस इज V इक्वल टू। ठीक है, अब अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर करें तो ये जो वैल्यू आती है ये हो जाता है E इक्विवेलेंट टाइम के बराबर, और ये जो वैल्यू है ये आ जाता है R इक्विवेलेंट के बराबर, देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, हम लोग इसी इक्वेशन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, यह है इसका पूरा डेरिवेशन, और इसी लॉजिक पे हम लोग इसको काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ की जगह इसको पुट करते हैं, इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। अब इसकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं, E1 क्या है 1.5
R2 कितना है 0.3 प्लस 2 इंटू 0.2 बाई दिस प्लस दिस, इट इज 0.2 प्लस 0.3, इसको करेंगे तो 0.45 प्लस 0.4 बाई 0.5 दैट इज 0.85 बाई 0.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.7 वोल्ट के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। और इसी तरह आर इक्विवेलेंट के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज R1 R2 बाई R1 प्लस R2, दैट इज 0.2 इंटू 0.3 बाई 0.2 प्लस 0.3, तो 0.06 बाई 0.5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.12 ओम के बराबर। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है यूज द किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी व्हेन नो करंट फ्लोज इन बीई। अच्छा, बीई ऑफ द गिवन नेटवर्क। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो करंट है वो यहां फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो हम लोग यहां पे अज्यूम करते हैं कि एक करंट आई जो है वो फ्लो कर रही है। तो करंट जो फ्लो यहां तो करेगी नहीं करंट फ्लो, तो यही आई यहां इस तरीके से ऐसे पूरे सर्किट में घूमेगी। ठीक है, पूरे सर्किट में इसी तरीके से घूमेगी। ठीक, तो चलिए हम लोग यहां पे KVL लगाते हैं। ठीक है, यूजिंग KVL इन लूप AF ED CB A। ठीक है, AF ED CB फिर से वापस A। ठीक है, लूप को बंद करना पड़ता है। ओके, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हम लोगों ने जो डायरेक्शन अपनी अज्यूम की है वो ये डायरेक्शन अज्यूम की है कि ऐसे हम लोगों का जो लूप का डायरेक्शन होगा वो हम लोगों ने इस तरीके से क्लॉकवाइज अज्यूम किया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फिलहाल इसको आप मत देखिए, इस पूरे लूप को देखिए कि पूरे लूप में मैंने लूप का जो डायरेक्शन है उसको मैंने क्लॉकवाइज अज्यूम किया पूरा ऐसा। तो अब यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन और इस लूप का डायरेक्शन सेम है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको पॉजिटिव लेना होगा, तो +3I, फिर ये यहां जाएगी तो +RI, फिर ये यहां आएगी यहां पे क्या होगा -4। क्यों -4? क्योंकि देखिए लूप जो है उसकी डायरेक्शन ये लिया है हमने, तो लूप का हेड जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को हिट करेगा तो इसका जो पोटेंशियल लेंगे ना उसको नेगेटिव लेना होगा। और सिमिलरली यहाँ पे ये जो लूप का हेड है ये इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल होगा वो हम लोग लेंगे फिर से -6 वोल्ट, फिर यहाँ से +2I, और फिर इस तरीके से यहाँ पे इसको लेंगे हम लोग -1 वोल्ट। ठीक है,
वोल्ट होगा 4 वोल्ट, ठीक है। तो 1 2 4 1 11, ये और ये तो सबको इस तरफ भेजिए, तो क्या 11 वोल्ट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 5R I प्लस RI। ये बना हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। ये बना हमारा पहला इक्वेशन। अब हम लोग इस वाले लूप को देखते हैं, ठीक है। इस वाले लूप को, सिर्फ इस वाले लूप को। अब इसमें KVL अप्लाई करते हैं। पहले हम लोगों ने पूरे पे KVL अप्लाई किया, ठीक है, और अब सिर्फ इस वाले पे KVL अप्लाई करेंगे, ओके। तो यूजिंग KVL इन लूप, this one A F E B और A, ठीक है। तो जब इस पे अप्लाई करेंगे तो देखिए करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो जब यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। लेकिन ये सेल मौजूद है जिसके पास एक पोटेंशियल है, तो सिर्फ इस सेल का पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग काउंट करेंगे। तो वापस से अगर इक्वेशन को लिखे तो देखिए लूप का डायरेक्शन फिर से क्लॉकवाइज लेते हैं, यहाँ पे भी करंट और इसका सेम डायरेक्शन, तो आई इसके अक्रॉस फिर से नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रहा -3 वोल्ट, फिर इसके अक्रॉस फिर से -6 वोल्ट, फिर इसके अक्रॉस सेम डायरेक्शन तो +2I, फिर इसके अक्रॉस -1 वोल्ट, ठीक, और यहाँ पे आके फिर से ये इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये कितना हो गया हमारा 11 5I 10, तो ये आ गया हमारा 10 वोल्ट है। तो यहाँ से करंट कितना आ रहा है हमारा 10/5 इट इज 2 एम्पेयर, ठीक है। तो ये जो करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2 एम्पेयर के बराबर, दैट इज 10 इस तरफ 5, 2 एम्पेयर के बराबर, ठीक है। अब हम लोग अगर I की वैल्यू पुटिंग I इन इक्वेशन 1 में अगर हम लोग I की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये कितना हो जाता है, देखिए R+5 इंटू I इक्वल टू 11, ठीक है। तो R+5 इक्वल टू 11/2, तो यहाँ से R कितना आ जाता है हमारा 11/2 -5, दैट इज 10/2 1/2 इक्वल टू 0.5 ओम के बराबर, ठीक है, 0.5 ओम के बराबर। तो ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, ये कितना आ रहा है 0.5 ओम के बराबर, ठीक है। इसको देखें यहाँ से, ठीक। तो हम लोगों को क्या पता चल गया, हम लोगों को R की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब हम लोगों को क्या कहा गया है कि इसके और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको बताइए, ठीक है। तो देखिए इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से नीचे सिर्फ इस वाले को यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इस वाले को यहां से लेके यहां तक इसको अगर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये 6 ये 4 साथ में एक R, ये
ये और ये, इसको मैं VAD नाम दे देता हूं। ये हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट, और ये हो गया R की वैल्यू 0.5 ओम के बराबर। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए अगर हम लोगों को A और D के बीच में पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां और इस टर्मिनल को काउंट करेंगे, ठीक, और इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस यहां पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है जिसको हम लोगों ने VAD नाम दिया, और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इस सर्किट के लिए भी हम लोग एक और सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, 4 5 80। चलिए इसी में से आ जाएगा, क्योंकि हमको I भी तो पता है ना, ठीक है, I भी पता है, और I कैसे फ्लो करी है, ऐसे, ठीक है, यानी I जो होगा वो ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे, ठीक है, I जो हो वो ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो I पता है, सब कुछ पता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, VAD इज इक्वल टू 10 माइनस 0.5 इंटू 2 के बराबर, I की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 वोल्ट, ठीक है। इतने से ही आ जाएगा, हमें इस वाले पार्ट को काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको I की वैल्यू भी पता है, ठीक है। देखिए ये दोनों सेल, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक, और यहाँ पे ये है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल बराबर होगा, तो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल इक्वल टू इसका पोटेंशियल, वही तो लिखा है, और यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो VAD जो है वो कितना आया, वो आया 9 वोल्ट के बराबर, देख लीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। इन द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन बिलो यूज किरचॉफ्स लॉ, अच्छा, टू कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड बाय 4 ओम, यानी यहाँ पे ये रेजिस्टर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं KCL अप्लाई करूं यहाँ पे, ठीक है, तो KCL अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एज इट इज डायग्राम में करंट के डायरेक्शन दे चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, I1 प्लस I2 को I3 नाम दे देते हैं, ठीक है, सपोज ये हो I3, ठीक है, और हम लोग लूप का डायरेक्शन ये और एक लूप की डायरेक्शन ये, ऐसे अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो KVL दोनों लूप पे अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अप्लाई KVL इन लूप, इस लूप को लेते हैं ACDBA, ठीक है। तो देखिए लूप का डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन, यहां पे भी I1 होगा इस तरीके से, इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट और लूप का डायरेक्शन, हम लोगों ने यहां पे लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिया है, यहां पे क्लॉकवाइज लिया है, ये हमारे ऊपर होता है, ठीक है। अब अगर लूप का डायरेक्शन और किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस करंट के डायरेक्शन सेम है, तो उस एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव लेंगे। और अगर सेल पे लूप का हेड पहले नेगेटिव को हिट करता है तो सेल का पोटेंशियल नेगेटिव, और अगर लूप का हेड पॉजिटिव को हिट करता है
तो सेल का जो ईएमएफ होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R1 के अक्रॉस करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2I1। यहाँ पे जब ये इसको हिट कर रहा है तो -12 वोल्ट। क्यों? क्योंकि देखो हिट करते वक्त पहले नेगेटिव टर्मिनल को हिट किया है, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा उसको नेगेटिव लेंगे। फिर घूम के यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस I3 यानी I1 प्लस I2 की डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे भी पॉजिटिव 4I1 प्लस I2 ले लेंगे और ये 0 के बराबर। अब इसको यहाँ करते हैं तो ये हो गया, और इसको खोल देते हैं तो 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 12। 4 प्लस 2 6 4। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 6। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। अब इस लूप पे केवीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाई KVL in loop BEFDB, BEFDB, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन ये लिया है हम लोगों ने, तो फिर से इसके अक्रॉस करंट और इसके डायरेक्शन सेम है, करंट की और लूप की डायरेक्शन इसके अक्रॉस फिर से सेम है, तो ये 4I1 प्लस I2 माइनस, देखिए इसको हिट कहाँ कर रहा है? नेगेटिव टर्मिनल पे, तो -6 इज इक्वल टू 0। और कुछ है नहीं यहाँ पे कोई लिमिट, तो यहाँ से ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया 3I1 प्लस 3I2, 3 नहीं सॉरी 2 से कैंसिल होगा, तो 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। तो देखिए 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, दैट्स इट। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो क्या हो रहा है? I1 देखिए इससे और ये कैंसिल और ये माइनस, तो I1 की वैल्यू कितनी आई? I1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पेयर के बराबर, ठीक है। और सिमिलरली I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? I2 की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल ले, 3 6 -3 -3/2, तो -3/2 एम्पेयर, ठीक है। 6 इस तरफ -3 -3/2, ठीक है। तो देयरफॉर I3 की वैल्यू कितनी आएगी? I3 क्या है? I1 प्लस I2, ठीक है। तो 6, तो ये 3/2 के बराबर, दैट इज 1.5 एम्पेयर के बराबर, ठीक है। तो देखिए इसके अक्रॉस R4 के अक्रॉस जो करंट है वो कितना है? 1.5 एम्पेयर। तो पावर क्या होगा? I² R के बराबर। I कितना है? 1.5 होल स्क्वायर इंटू R कितना है? 4। ये कितना हो जाता है? 2.25 इंटू 4, 8 1 9, तो 9 वाट, ठीक है। ये पावर कंज्यूम होगा R4 पे, देख लीजिए।